नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। पुरुष हॉकी टीम ने 4 दशक का सूखा खत्म किया और जर्मनी को 5-4 से मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी टीम की शानदार जीत से देश में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। प्रशंसक ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं और देश में 4 दशक बाद जो ओलंपिक हॉकी में ओलंपिक मेडल का जो सूखा था वो खत्म हुआ है, तो पूरे देश में ही खुशी की लहर है। खिलाड़ियों के घरों पर शादी जैसा माहौल है और हो भी क्यों ना, आखिर 41 साल के बाद टीम ने देश को मेडल दिलाया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए लिखा, 41 साल के बाद कांस्य पदक मिलना हमारे लिए सोने के तमगे के बराबर है और साथ ही खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया। वहीं एसजीपीसी ने भी खिलाड़ियों को विशेष सम्मान देने की बात कही है और लगातार जो कोशिशें थी खिलाड़ियों की, उनसे उम्मीदें पूरे देश को थी और इन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इन खिलाड़ियों ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1980 में इसके पहले देश को मेडल मिला था हॉकी में। अब करीब 4 दशक बाद यानी कि 41 साल बाद देश को एक बार फिर से मेडल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तमाम नेताओं ने, तमाम दिग्गजों ने बधाइयाँ दी हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप्तान मंत्री से बात की, उनको शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कोच से भी बात की, टीम इंडिया के कोच को भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने बधाइयां दी हैं और लगातार बधाइयों का ये सिलसिला भी जारी है। 4 दशक तक हॉकी में ओलंपिक्स में टीम को मेडल नहीं मिल रहे थे। हर बार टीम क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो जाती थी, क्वार्टर फाइनल तक बाहर हो जाती थी और 4 दशक बाद सेमीफाइनल की जब टीम क्वालिफाई किया टीम ने, तो खाली हाथ टीम नहीं लौटी बल्कि मेडल के साथ टीम इंडिया लौटी है। 41 साल से देश को मेडल का इंतज़ार था। 1980 में गोल्ड जीतने वाली टीम थी और उसके बाद करीब 4 दशक 41 साल बाद अब मेडल मिला है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जर्मनी को 5-4 से टीम ने हराया। हालांकि एक वक्त पर मैच में पकड़ भारतीय टीम की मजबूत नहीं लग रही थी। जो जर्मनी की टीम थी वो 1-3 से लीड कर रही थी और ख़ास करके शुरुआती क्वार्टर्स में टीम इंडिया पिछड़ी थी, लेकिन शानदार वापसी की टीम इंडिया ने और शानदार वापसी की बदौलत ही 5-4 से शिकस्त जर्मनी को मिली और मेडल मिला भारत को। और इसी तरह से महिला टीम से भी उम्मीदें हैं। कल महिलाओं के कैटेगरी में दरअसल वुमेन टीम का भी मैच है अर्जेंटीना से, तो कल महिलाएं भी, देश की बेटियां भी मेडल लेकर आएंगी, ऐसी उम्मीद देश को है। और एक वक्त ऐसा था जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम स्वर्णिम युग काल कहा जाता है, जब मेजर ध्यानचंद और अलग अलग खिलाड़ी थे, धनराज पिल्लई खिलाड़ी, जब भारत लगातार गोल्ड जीता करता था। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल भी किसी गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम को एक ओलंपिक में मेडल हासिल हुआ है हॉकी के गेम में। तमाम जो खिलाड़ी हैं पूर्व के, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। इसके पहले आखिरी बार मास्को में 1980 में टीम इंडिया ने मेडल जीता था, जब गोल्ड मेडल जीता गया था टीम इंडिया की तरफ से। और इस बार भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिमरनजीत सिंह हीरो रहे, हीरो माना जा रहा उन्हें इस मैच का। 2 गोल उन्होंने किए, एक 17वें मिनट में और 34वें मिनट में। हार्दिक सिंह ने 27वें मिनट में गोल किया। हरमनप्रीत भी इस मैच में मेडल उन्होंने दरअसल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हरमनप्रीत ने 29वें मिनट में गोल किया और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किया। और बात जर्मनी की करें तो मैच के पहले क्वार्टर के दूसरे ही मिनट में तिमरू ओरूज नाम के हॉकी प्लेयर ने दरअसल वहाँ के गोल करके लीड हासिल कर ली थी और फिर 24वें मिनट में जर्मनी के प्लेयर वेलन ने गोल किया। एक वक्त पर टीम इंडिया पिछड़ गई थी, 1-3 से पिछड़ी हुई थी टीम, लेकिन लगातार कोशिशों की बदौलत, लगातार हौसले की बदौलत टीम इंडिया को 5-4 से जीत मिली है और बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। एक अरसा बीत गया था जब हॉकी टीम से लोगों को उम्मीदें भी नहीं थी, एक वक्त पर ऐसा था, लेकिन अब फिर से उम्मीदें बढ़ी हैं, फिर से सपने बढ़ चले हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो एशियन गेम्स होने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उनमें भी टीम इंडिया मेडल जीत कर आएगी, ये उम्मीद की जा रही है। और इसी उम्मीद के साथ इन खिलाड़ियों को बधाइयाँ मिल रही हैं, इन खिलाड़ियों को तमगे मिल रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से भी हॉकी की टीम में जो 10 खिलाड़ी हैं उनको करीब 1 करोड़ की राशि दी जाएगी, ये ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश
के एकेडमी से जो 2 प्लेयर थे जिन्होंने वहाँ प्रैक्टिस की थी, उनको 1 करोड़ की राशि जो है वो शिवराज सरकार देगी। तो हर सरकार जहाँ जिस स्टेट से भी ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको अलग अलग सरकारों की तरफ से हौसला अफजाई के लिए कहीं नौकरियाँ दी जा रही, कहीं राशि दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी है, शुक्रिया अदा किया कि देश के उम्मीदों पर खरा उतरे आप लोग। प्रधानमंत्री ने कप्तान से बात किया, बातचीत का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। पंजाब सरकार भी 10 हॉकी खिलाड़ियों को 1 करोड़ की राशि देगी। सूबे के खेल मंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया और टीम में 18 में से 10 खिलाड़ी पंजाब के रहे। पंजाब के लिए भी एक बड़ा कीर्तिमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देश के लिए ये मेडल ब्रॉन्ज का आया, 41 साल का जो सूखा खत्म हुआ है ओलंपिक्स मेडल्स का हॉकी में, ये एक बड़ी कामयाबी रही। टीम में ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो पंजाब के ही हैं। कप्तान मनप्रीत सिंह, उप कप्तान हरमनप्रीत, वरुण कुमार, उपिंदर, ये तमाम खिलाड़ी अलग अलग एकेडमीज़ में खेलते रहे हैं। पंजाब के लिए पंजाब के अलग अलग एकेडमीज़ में प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो ढोल नगाड़ों के साथ प्रशंसक लगातार झूम रहे हैं और पंजाब के खिलाड़ियों ने भी देश का नाम रोशन किया। देश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, एक बड़ा कीर्तिमान है। और जिस देश में क्रिकेट को ही लगातार तरजीह दी जाती रही है, उस देश में लोग हॉकी का ये मैच देखने के लिए सुबह 7 बजे से ही ठहर गए थे। देश पूरा ठहरा हुआ था। प्रधानमंत्री ने सेमीफाइनल क्वालिफाई करते वक्त भी टीम को बधाई दी थी और आज जब टीम ने मेडल जीता है, टीम मेडल जीत कर वापस आएगी, उस वक्त भी बधाइयों का तांता आप देख रहे हैं। तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनकी तरफ से ट्वीट्स किए गए हैं और ट्वीट्स करके शुभकामनाएं दी गई हैं। खेल मंत्री पंजाब के राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भी जानकारी दी कि जो पंजाब के 10 खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा थे इस ओलंपिक्स में, उनको 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं उनकी भी खुशी अब थम नहीं रही है, वो भी लगातार उनको भी शुभकामनाएं मिल रही हैं। तो 41 साल बाद ओलंपिक्स का ये सूखा खत्म हुआ है। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इनका आपसे तारुफ भी करा दें। हरविंदर सिंह है, मनदीप सिंह के भाई हैं। हरविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में इंडिया न्यूज़ पर। और साथ साथ सतिंदर सिंह नवनीत हैं, सिमरनजीत के ये भाई बहन हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं हों। देश के लिए आपके परिवार की ये जो सदस्य हैं वो जिस तरह से कोशिशें की उन्होंने और मेडल जीत कर लाए हैं, ये एक बड़ा मुकाम भी है। सबसे पहले हरविंदर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त सुबह मैच चल रहा था और जर्मनी जब लीड कर रही थी, हमारी धड़कनें एक तरह से रुकी हुई थी, सांसें थमी हुई सी थी कि अब आगे क्या होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 4 दशक बाद जब सेमीफाइनल में हम पहुंचे हैं, यहाँ से निराशा न लेकर लौटे खिलाड़ी, लेकिन ब्रॉन्ज लेकर ही हमारे ये जो शेर हैं वो लौटे हैं। उस वक्त आप लोगों को कैसा लग रहा था हरविंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इंडिया न्यूज़। एंड मैच की बात की जाए तो मैच में मुझे पता था कि इंडिया एक ना एक बार कॉम्बैक जरूर करेगा। तो 3-1 के साथ 75 जरूर रहा था, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ। उसके बाद इंडिया ने बैक टू बैक 4 गोल किए और 5-3 से लीड हुई। और उसके बाद तो फिर कंफर्म हो ही गया कि अभी इंडिया जीतेगा। बिल्कुल। सिमरनजीत के भाई बहन भी हमारे साथ हैं, सतिंदर सिंह और नवनीत कौर। आप दोनों को उस वक्त कैसा लग रहा था और सुबह उठकर जब मैच देखने की जो ललक थी, वो पूरा देश आज मैच देख रहा था, उस वक्त कैसा फील हो रहा था सतिंद्र आपको और नवनीत आपको? ये बहुत ही गर्व वाली बात है ये हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, कि भारत ने ये मैच 5-4 की लीड से जीता है और भारतीय टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है पूरा ऑल ओवर टूर्नामेंट में। जी।
नवनीत, आपको कैसा लग रहा था, खास करके जब मैच के दूसरे मिनट में ही गोल हुआ इंडिया के अगेंस्ट हो गया, जर्मनी की टीम ने गोल कर दिया, उस वक्त थोड़ी सी निराशा या फिर डर लग रहा था कि आप लोगों को? जी बिल्कुल क्योंकि ये मैच बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि जर्मनी की टीम टॉप की टीमों में से है, इसलिए थोड़ा सा डर तो था, लेकिन अपने इंडिया टीम पे पूरा मान भी था कि ये जरूर जीतेंगे मैच। हरमिंदर, अगर बात की जाए तो जो फाइट बैक करने की जो क्षमता इस टीम में देखी गई है, ये 4 दशक बाद ये क्षमता भी दिखी और 4 दशक बाद इसी क्षमता की बदौलत देश को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल किसी सोने से कम नहीं है देश के लिए, पर जो ये क्षमता है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट उनके कोच को और पूरी टीम को जाता है, जो कंटिन्यूस आई थिंक सो 3 to 4 ईयर हो गए हैं कैंप में ही है ये सभी वहाँ पर, और प्रैक्टिस वहाँ पर कर रहे हैं। 2016 के बाद से टीम का कमबैक हुआ है। 2017 और 2016 और 17 में चैंपियन ट्रॉफी में ये सिल्वर लेके आए थे। बिल्कुल। उसी के बाद कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद में एशियन गेम में इनका ब्रॉन्ज आया, और स्ट्रगल तो चल रहा था इनका, और आज आपके सामने नतीजा है, उन्होंने आज ब्रॉन्ज मेडल लिया है। इसके अलावा अगर हम हरविंदर जी इस बात पर हम चर्चा करें कि देश में क्रिकेट को तरजीह दी जाती रही है, क्रिकेट को एक धर्म जैसा मान लिया जाता है, उस क्रिकेट के इतर आज क्रिकेट का भी मैच है, लेकिन आज लोगों ने जिस तरह से हॉकी के लिए उत्साह दिखाया है, ये उत्साह बना रहे, ये कितना जरूरी है? जी जी जी, गेम कोई भी है, गेम इक्वल होना चाहिए, मेरा मानना यही है। और मैं चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, सभी गेम्स को एक तरफा ही लेके चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे अनुसार तो सभी गेम्स को एक जैसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा सा हॉकी में बदलाव जो आएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है इंडिया का, गर्ल्स का मैच कल है, उम्मीद है कि गर्ल्स भी ब्रॉन्ज लेके आएंगी, और डेफिनेटली आपकी बात सही है कि लोग पसंद करने लग पड़े हैं अभी हॉकी को। सतिंद्र, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, नवनीत आप भी बताइएगा कि जिस तरह से सिमरनजीत ने 2 गोल किए और मैच का रुख पलटने वाला वो एक वक्त था, जिस तरह से जर्मनी एक बार में ऐसा लगा 1-3 से जब लीड करने लगी थी तो डर सबको था, और क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, जो भी गेम्स हैं उसमें कई बार अलग अलग फैक्टर्स काम कर जाते हैं, खास करके जब हम मैच के बाहर होते हैं, इस तरह से मैच देख रहे होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल वाला पल होता है। लेकिन जो 2 गोल्स किए सिमरनजीत ने, उस वक्त कैसा एहसास था, और परिवार के लोग जब आप लोग देख रहे थे क्या माहौल था, घर में क्या माहौल था? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है सिमरनजीत ने आज। हमारी टीम 2 गोलों से लूज कर रही थी और मुझे पूरा यकीन था टीम पे, और टीम कमबैक करेगी, और टीम ने और सिमरनजीत ने बहुत ही अच्छे मूव और अच्छा गोल किया, और एक प्लांटी का बनाया जिसमें हमको गोल मिला, और टीम ने बहुत ही अच्छी पोजीशन से ये मैच जीता है। परिवार में कैसा माहौल था? नवनीत आप बताइए कुछ, खास करके मम्मी पापा क्या कर रहे थे उस वक्त, और जब गोल लगने शुरू हुए सिमरनजीत की तरफ से तब कैसा माहौल बदला? जब सिमरन ने गोल किया तो सभी बहुत खुश थे, और हमें थोड़ा सा डर भी था क्योंकि अभी मैच चल रहा था और कुछ भी हो सकता है मैच में, इसलिए सभी की प्रार्थना भी उस टाइम चल रही थी कि जब हाफ टाइम हुआ तो इवन मैंने भी साइड पे जाके दूसरे रूम में पाठ करना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल की धड़कनें ऐसे चल रही थी, ऐसे ना बहुत पता नहीं क्या हो सकता है, अभी भी मैच कहीं भी लूज हो सकता है, इसलिए। लेकिन हमारी टीम ऐसी थी कि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं लूज किया और इसको बहुत बेखूबी से निभाया, पूरा मैच खेले और हमें जीत दिलाई। हरमिंदर जी, जब खिलाड़ियों को मेडल मिल रहा है और ऐसे में जब खेलों के इस महाकुंभ में ब्रॉन्ज मेडल लेकर भी खिलाड़ी लौटेंगे, और जो हॉकी का स्वर्णिम युग रहा है उसे माना जा रहा है कि वो वापस लौट रहा है, क्या इसके बाद आपको उम्मीदें कितनी हैं? और जिस तरह से मनदीप का भी प्रदर्शन पूरे ओलंपिक्स में बहुत बेहतर रहा, लगातार उनकी कोशिशें मुकम्मल हुई और टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन का वो दिखा है रोल उनका, वो बहुत बेहतर था, इसकी लगातार सराहना भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कप्तान से बात की आज, तो इसके बाद हॉकी का वो जो स्वर्णिम युग रहा है वो वापस आ पाएगा, वो रुतबा वापस आ पाएगा, इसकी उम्मीद आपको कितनी लग रही है? जी जी, डेफिनेटली ब्रॉन्ज अभी आया है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ओलंपिक में कलर चेंज होगा। मैं तो पक्का उम्मीद करता हूँ इसी टीम से ये गोल्ड मेडल लेके आएगी नेक्स्ट ओलंपिक में 2024 में। बिल्कुल, एशियंस में भी उम्मीदें हैं, कॉमनवेल्थ में भी उम्मीदें हैं, लेकिन हरविंदर जी बताइए कि घर पे माहौल कैसा था जब टीम गोल करने लगी, जब गोल होने लगी और कड़ा मुकाबला था, जर्मनी ने भी अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन भारतीय जो शेर थे उनका हौसला कम नहीं हुआ, उस समय माहौल कैसा था? और खास करके जब मैच खत्म हो गया, जब उम्मीद किया जा रहा था कि अब
कोई पेनल्टी ना मिल जाए जर्मनी की टीम को, उस तरह से जो मैच खत्म हुआ उसके बाद कैसा माहौल बदला वहाँ? जी डेफिनेटली मैच तो लास्ट ले सेकंड तक बना रहा, क्योंकि लास्ट ले सेकंड तक उनको प्लानिंग करना था। बॉल क्लियर हुई, प्लानिंग करना खत्म हुआ, मैच जीते, उसके बाद जश्न हुआ घर में, अभी तक जश्न है घर में। स्वागत कैसे करेंगे सिमरनजीत? हम सिमरनजीत का ये हम जानना चाहेंगे। सत्यन जी बताइए, और नवनीत आप बताइए कि अपने भैया का स्वागत करने के लिए आपने क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से ट्रेनिंग के लिए वो भी बाहर रहे होंगे और कई सारा त्याग बलिदान कुर्बानियां भी करनी पड़ती है जब इस लेवल पर मेहनत होती है, तो चाहे वो डाइट की बात हो, नींद की बात हो, कई सारे त्याग करने पड़ते हैं। अब वो आएंगे वापस घर पे, तो स्वागत कैसे करने वाले हैं आप लोग? नवनीत जी बिल्कुल, टीम ने जो हिस्ट्री लिख दी है इस बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है, ये बहुत ही लंबे टाइम के बाद टीम को जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो हम जब टीम वापस आएगी, सिमरनजीत वापस आएगा, उनका जोरदार वार्म वेलकम स्वागत करेंगे। नवनीत आप बताइए, आपने स्वागत के लिए क्या प्लानिंग की है? आपकी अरदास पूरी हो गई, आपने बताया कि आप अरदास कर रही थी, आप प्रे कर रही थी, वो प्रार्थना भी पूरी हुई है, तो भैया का स्वागत कैसे करने वाले हैं आप लोग? हम लोग वेट कर रहे हैं कब इंडिया की टीम वापस आए, तो हम उनका सभी का स्वागत करें और उनको और भी ज़्यादा मान दिया जाए, क्योंकि उनके लिए जितना मान दिया जाएगा देश की तरफ से उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने देश को इतना अच्छा मौका दिया, इतनी खुशी दी। और खास करके जब हम हमारे देश का तिरंगा दूसरी कंट्री में जाके लहराया जाता था, तो सभी देशवासियों को अपने अपने पे मान होने लग जाता। तो अगर उन्होंने हमें मान दिलाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनको मान दिलाएं, हम भी उनकी पूरी रिस्पेक्ट करें, उनका वेलकम करें। बिल्कुल। हरमिंदर जी, आपने कोई प्लानिंग की है क्या मनदीप के लिए कि खास करके जो बहुत टफ शेड्यूल रहा है अब तक का, उनका लगातार ट्रेन कर रहे थे वो, तो कोई अलग से प्लानिंग है कि अब तो मेडल लेकर लौट रहे हैं वो? जी जी बिल्कुल, सभी का इकट्ठा वेलकम करेंगे। जो जितने पंजाब के प्लेयर यहाँ पर आएंगे सभी का वेलकम किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारा ही नाम ऊंचा किया है और हमारा फर्ज बनता है कि उनका वार्म वेलकम यहाँ पर किया जाए। इसके आगे भी चुनौतियां हैं। ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए मिला है, आने वाले वक्त में किन चुनौतियों को आप देख रहे हैं मनदीप? और मनदीप से उम्मीदें आप लोगों को क्या हैं? और अगली बार ओलंपिक्स में ये रंग बदली, इस बात का जिक्र आपने खुद किया है, कॉमनवेल्थ में भी आने वाले वक्त में कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स हैं, इनमें मनदीप का प्रदर्शन किस तरह से होगा और उनकी कितनी मेहनत होगी? हरमिंदर जी जी जी, यही है कि अपनी गेम में वो थोड़ा और निकाल लाएंगे, और आगे एशिया कप है आई थिंक सो नवंबर में, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम है, उसमें इंडिया अपना बेस्ट देगी और डेफिनेटली उसमें गोल्ड लेके आएगी। सत्येंद्र, आप और नवनीत, आप जब सिमरन वहां पर घर वापस लौटने वाले हैं, उनकी बारे में बताइए, उनका शेड्यूल घर पर कैसा रहता है? वहां पर तो बहुत टफ शेड्यूल था और खास करके कोविड की वजह से बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, आइसोलेशन में रहना पड़ा खिलाड़ियों को, तमाम टेस्ट से गुजरना पड़ा है, तो उसके बाद घर वापस लौटेंगे, उनका घर पर क्या रूटीन रहता है? जब वो कैंप से वापस लौटते हैं तो एक दो दिन की रेस्ट के बाद फिर सेम ही स्केड्यूल रहता है, सुबह शाम ग्राउंड जाना, क्योंकि वो मिस नहीं करते। उनको बहुत डर होता है कि अनफिट ना हो जाएं, इसलिए फिटनेस के लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। परिवार के लोगों का रिएक्शन क्या था? और जब इंडिया मेडल जीत गई, जब पक्का हो गया कि अब मैच का जो वक्त है खत्म हो गया है, ब्रॉन्ज इंडिया के नाम है, उस वक्त बधाई देने का सिलसिला जो शुरू हुआ होगा, उस वक्त कैसा लग रहा था और किन किन लोगों का फोन आया? सत्येंद्र जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह जब मैच स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास काफ़ी लोग गांव के और जो हॉकी को प्यार करते हैं वो हमारे पास पहुंच चुके थे। इवन के कुछ मीडिया वाले भी हमारे पास थे सुबह सुबह, और उन्होंने हमारे साथ मैच देखा और मैच का आनंद लिया और इंडिया टीम ने मैच जीता। और उसके बाद अभी तक मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही है, कभी किसी की, और अभी तक हमारे गाँव में, अभी हमारे घर में पार्टी चल रही है, तो बहुत ही जश्न का माहौल है। बिल्कुल जश्न का माहौल हरमिंदर जी आपके यहाँ भी होगा घर पर, लेकिन क्या किस तरह से माहौल था, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मनदीप का ये प्रदर्शन रहा है, आप लोगों की भी एक मेहनत है, हमेशा खिलाड़ी श्रेय परिवार को भी देता है, अपने गुरुजनों को देता है, तो आप लोगों का भी उसमें बेहद बड़ा रोल है, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा देने की जो कोशिश रही है खास करके पंजाब से, वो काबिल तारीफ है, उसकी लगातार तारीफ होती है। क्या माहौल था उस वक्त जब मैच चल रहा था? मैच खत्म होने के बाद किस तरह से बधाई का सिलसिला आप लोगों को मिलता रहा?
हाँ, जितनी देर मैच चला था उतनी तो फिंगर क्रॉस थी, लेकिन जब विन हुआ तो मैं अभी आपको बताता हूँ हम्म। कि जश्न का माहौल था, ढोल के साथ यहाँ पर सभी ने भांगड़ा डाला, और सभी यहाँ पर कैप्टन के घर में गए, मनप्रीत के घर में गए, उसके बाद वरुण के घर में गए, और तीनों परिवार मिलके उसके बाद गुरुद्वारा में गए। और उसके बाद मीडिया इंटरव्यू कंटिन्यू रही, और गांव के लोगों का, जालंधर शहर के लोगों का, जी। सभी का कॉल फोन अभी तक आ रहा है कंटिन्यूसली। अभी मेरा मैं फोन पे एक्चुअली लाइव हूँ आपके हम्म। साथ, और चलते लाइव में मुझे फोन भी आ रहे हैं। हरमिंदर, ये भी बताएं कि जिस तरह से एक वक्त ऐसा था कि जब टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो बड़ा मुकाम था और उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि टीम अब कम से कम फाइनल पहुंचे, सिल्वर या गोल्ड लेकर आए। लेकिन उसके बाद जो मैच हारना पड़ा टीम को, जो मैच हारी टीम, उसके बाद क्या घर पर भी थोड़ा सा माहौल बदला था? जैसे हमारे जहन में भी हुआ कि ऐसा तो नहीं कि फिर से टीम हार जाएगी, हर बार की ओलंपिक्स वाला रूटीन ना हो जाए, जैसे पहले होता रहा उस तरह से ना हो जाए, ऐसा कुछ जहन में चल रहा था हरमिंदर आपके या परिवार के लोगों के बीच? बातचीत क्या हुई जब टीम हारी थी मैच? नहीं सर, एक्चुअली सेमीफाइनल में चाह रही थी एक्चुअली, दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम। एक ने जीतना एक ने हारना था, गेम बहुत टफ था बेल्जियम के साथ। हम्म। और चलो ठीक है, सेमीफाइनल लूज किया तो उसके बाद मेरी बात मनदीप से हुई थी। मनदीप ने मुझे एक बात कहा था कि जो मर्जी हो जाए, जिससे मैच जिससे मर्जी हो, जर्मनी से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो, हम्म। ब्रॉन्ज मेडल लेके ही आना है। बिल्कुल, ये हौसला है जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने भी की है, कैप्टन साहब ने भी इसकी तारीफ की। सत्येंद्र, आप भी बताइए, नवनीत आप भी बताइए कि भैया से बात हुई थी क्या? सिमरन जी ने बातचीत में क्या कहा, या फिर बातचीत का वक्त नहीं निकाल पा रहे थे उस समय? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिमरनजीत ने जो सेमीफाइनल मैच है उसमें उसकी रेस्ट थी, वो मैच उसने नहीं था खेला। और कल शाम को मैंने उसको फ़ोन किया था और हमारी बात हुई थी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में था कि हमने ये मैच जीतना ही जीतना है और अच्छा परफॉर्म करना है। तो वही बात उसने दोहराई और अपना मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और 2 गोल। बिल्कुल। नवनीत, आपकी भी बात हुई थी क्या सिमरन से? और खास करके जब मैच टीम इंडिया सेमीफाइनल वाला हारी, पहला मैच जब हार गई टीम इंडिया, उसके बाद से थोड़ी सी उम्मीदों को झटका जरूर लगा था, लेकिन उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? परिवार के लोगों में जब बातचीत होती थी तो किन पहलुओं को लेकर तब बातचीत की जा रही थी? उस दिन मेरी सिमरन से बात नहीं हो पाई थी, हम्म। लेकिन आज का मैच जीतने के बाद उसने वीडियो कॉल की थी, उसमें बहुत खुश था। हम्म। यानी कि जी, आपको मैं यही बताना रक्षाबंधन का चाहता जो हूँ गिफ्ट है कि वो आपको मिल जब गया है, वो भी बड़ा गिफ्ट मिला है ब्रॉन्ज मेडल के रूप में। लेकिन हरमिंदर, साथ साथ आपसे ये जानने की कोशिश हमारी होगी कि एक बड़ा मुकाम टीम इंडिया की तरफ से हासिल किया गया है, लेकिन अब आने वाले वक्त में चुनौतियां किस तरह से रहेंगी, माहौल किस तरह से बदलने वाला है, और हॉकी के लिए कितना बेहतर वक्त आने वाला है? जी, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है, और टीम का मनोबल भी बड़ा है। डेफिनेटली इससे दूसरी टीमों का पर भी प्रभाव पड़ेगा, और इंडिया मेरे ख्याल से इंडिया और अच्छा अपना प्रदर्शन करेगी आने वाले मैचेस में, जो आने वाले फाइट बैक करने टूर्नामेंट की में। जो बात कही जा रही है, आपकी भी बात हुई थी मनदीप से, उन्होंने भी वही कहा, और सिमरन की भी बात लगभग सेम है कि ब्रॉन्ज लेकर आना ही है, ये उन्होंने ठान लिया था और वो करके दिखाया है। ये हौसला जी जी, कैसे आया डेफिनेटली। हरमिंदर, आपको क्या लगता है? क्या वो डेडिकेशन है, क्या वो लगातार जो मेहनत है, या फिर उनके अंदर एक इनबिल्ट ये चीजें हैं मनदीप के अंदर? जी जी, बिल्कुल। उनके अंदर हौसला इतना ज्यादा है, और अब मेरे ख्याल से उनके कोच जो उनको कोचिंग देते हैं वहां पर, और आपसी प्लेयर की जो भी बाउंडिंग है वो इतनी ज्यादा है। और ये मेरे मेरे से बात टीम के कई प्लेयर से मेरी बात हुई, कैप्टन से बात हुई, वरुण से बात हुई थी, और उन सभी ने ये कहा था कि ब्रॉन्ज लेकर ही आएंगे। ऐसा नहीं है, ब्रॉन्ज अगर ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ना है तो ब्रॉन्ज लेके ही घर में आएंगे। इसके अलावा तो उन्होंने वो करके हाँ दिखाया। हाँ, सत्येंद्र, आपने बात की थी उस समय, सिमरन का रिएक्शन कैसा था? और क्या सेमीफाइनल की हार के बाद थोड़े से निराश थे, या इस तरह का कुछ चल रहा था उनके मन में? जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ। जैसे टीम इंडिया ने पूल मैचेस में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से लूज किया था मैच, और टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। जी। जी, तो जब इंडिया टीम मैच जीता था तो मैं सिमरन से मेरी बात होती थी, तो वो ज़्यादा खुश नहीं था होता, हाँ। क्योंकि उसको मालूम था कि अभी हमारे अच्छे मैच जो अभी क्वार्टर फाइनल जो सेमीफाइनल अभी आने हैं। तो जब आज उससे बात हुई हमारी ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही खुश था वो खुशी का ठिकाना नहीं था उसके पास। बिल्कुल।
नवनीत, आपको अब कैसा लग रहा है, खास करके जब सिमरन वापस आएंगे लेकिन उसके बाद फिर से एक टफ शेड्यूल उनके सामने होगा और लड़ाई और बढ़ गई है क्योंकि अब उम्मीदों का बोझ जो होगा वो ब्रॉन्ज से आगे बढ़ने का होगा। अब तक सेमीफाइनल क्वालिफाई करने का बोझ था लेकिन अब उससे आगे जो कलर बदलने वाली बात कही जा रही है कि अब ब्रॉन्ज का कलर बदल कर सिल्वर या गोल्ड अगले ओलंपिक्स में लेकर आए टीम, ये उम्मीदें भी हैं। नवनीत जी, मुझे लग रहा है कि जैसे ये टीम ये मैच जीती और ब्रॉन्ज मेडल लिया, उसके कारण टीम में उससे टीम में ना कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया और यही कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में इनको फायदा देगा और जरूर ये गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। मनदीप के जो भाई हैं हरविंदर, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरविंदर, ये बताइए कि जो हॉकी का एक स्वर्णिम युग कहा जाता था, इंडिया जब गोल्ड लेकर आती ही थी, 8 गोल्ड मेडल्स आज भी हॉकी में टीम इंडिया के पास हैं, वो एक अलग मुकाम था और उसके बाद डाउनफॉल देखा गया। अब जो हौसला टीम इंडिया ने दिखाया है, ये कितना बेहतर है और जो देश का नज़रिया है ये बदलने में कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल है और राष्ट्रीय खेल में ही अगर टीम इंडिया पछड़ती रही थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी एक जिम्मेदारी थी कि हम उतना प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे थे खिलाड़ियों को, उतनी तरजीह नहीं दे रहे थे, क्रिकेट को ज़्यादा हमने प्रायोरिटीज़ दी। उसका खामियाजा वो हुआ कि राष्ट्रीय खेल में ही हम पिछड़ते चले गए। लेकिन अब एक सीक्वेंस क्या दिखेगा हमें, आने वाले वक्त में लोगों की नज़रिया बदलेगा, खिलाड़ियों का प्रदर्शन बदलेगा, खिलाड़ियों का जो सपोर्ट है वो भी और ज़्यादा देखा जा सकेगा। हरविंदर जी बिल्कुल, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि सभी गेम्स को इक्वल दर्जा देना चाहिए और आई थिंक सो सभी जो जितने भी गेम्स हैं उनको एक ही नज़रिए से देखा जाएगा, तभी हॉकी में सुधार होगा और सभी उनको पहला दर्जा दे सकेंगे नेशनल गेम को। जी नवनीत, आपने पहले ही कह दिया था कि टीम इंडिया मेडल जीत कर आएगी, आखिर ये यकीन कैसे था और कितना यकीन था, और इस यकीन को हकीकत में तब्दील करने के लिए सिमरन ने जो 2 गोल्स की मेहनत दिखाई है, उसके बाद आपका यकीन और कितना पुख्ता हुआ? जी, बहुत मान महसूस होता है जब हमारी कही हुई बात को सच का रूप मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था सिमरन को कि तुम ये मैच जरूर जीतोगे और मैंने पहले ही उसको बोला था कि आपके 2-3 गोल तो होंगे ही ना इस मैच में, तो वो हंसने लग गया, बोला ये मैच इतना इजी नहीं है मेरे लिए। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, हमारे साथ भगवान है, तो भगवान की शक्ति देखना, आप गोल जरूर करोगे और वैसा ही उसने कर दिखाया, 2 गोल कर दिए। और उसके बाद आपसे बात हुई, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? जी वो बहुत खुश था और वो मेरे को बोला कि आपने दीदी बोला था कि 2-3 गोल करना, चलो मैं 3 तो नहीं कर पाया लेकिन 2 गोल करके लीड दिला दी। चलिए, उम्मीद है कि अगली बार ओलंपिक्स में आपकी ये कसक भी पूरी हो जाए, हैट्रिक मारे। सत्येंद्र, हैट्रिक की उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल। ठीक है मनदीप, लेकिन एक और जो बड़ा पहलू, उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हरविंदर जी, इंडियन हॉकी टीम को ओडिशा लगातार स्पॉन्सर कर रही थी 2018 से ही, और सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि एक स्टेट लगातार स्पॉन्सर कर रही है, लगातार सपोर्ट कर रही थी। ओलंपिक्स के मौके पर, ऐसे खास मौक़ों पर हम टीम को प्रोत्साहित तो कर देते हैं, मैच तो देख लेते हैं, लेकिन जब टीम का बुरा वक्त रहे उस वक्त भी अगर हम टीम का सपोर्ट सिस्टम बन न पाएँ तो ये हमारी दिक्कत है, ये हमारी परेशानी भी है और कहीं ना कहीं हौसला टूटता भी होगा प्लेयर्स का। इस बारे में कभी मनदीप ने कुछ कहा या कोई बातचीत आप लोगों की हुई, और आप लोगों का अपनी फीलिंग क्या होती है कि टीम को सपोर्ट मिले, स्पॉन्सर्स बेहतर मिल पाएँ और उस तरह से उनको प्रोत्साहित करने के लिए एकेडमीज़ में माहौल दिया जा सके, खास करके कोविड के टाइम में, ये कितना ज़रूरी है? हरविंदर जी। जी बिल्कुल, टीम अपना परफॉर्मेंस अच्छा देगी और उसको ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। और उड़ीसा सरकार की मैं जितना भी शुक्रिया अदा कहूँ उतना कम है। उन्होंने उनके सीएम ने जितना सपोर्ट किया है हॉकी को, आई थिंक सो उतना नहीं किसी ने भी किया होगा। बिल्कुल। सत्येंद्र, आपकी क्या राय है? ओडिशा की मुख्यमंत्री की लगातार तारीफ हो रही है, नवीन पटनायक ने जिस तरह से लगातार पिछले 3-4 सालों में दोनों ही टीम को, विमेंस टीम को भी स्पॉन्सर किया, मेंस टीम को भी स्पॉन्सर किया, ये अपने आप में लगातार एक तारीफ का मसला बन गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने किया कि जब हम दुख की घड़ी में, यानी जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, उस वक्त भी अपने प्लेयर्स के साथ खड़े रहें, उनको मोटिवेट करते रहे, इसी तरह से उनका हौसला बढ़ाते रहें, ये कितना ज़रूरी है। और इस बारे में सिमरनजीत से कभी आपकी बात हुई, मनोबल के बारे में, लोगों का जो रवैया रहा है इस बारे में?
जी बिल्कुल, ये बहुत ही निराश करने वाली बात है कि हमारे नेशनल गेम है जो हॉकी, उसके कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं मिला। और मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर किया। और उन्होंने वहाँ वर्ल्ड कप भी, अभी मुझे लगता है 2023 का वर्ल्ड कप भी उधर ही होगा। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। इसका क्रेडिट उड़ीसा गवर्नमेंट को भी जाता है, उड़ीसा स्टेट को भी जाता है। स्पोर्ट्स के जैसे मेरी वक्त में सिमरन जी से हाँ हाँ इस बारे में कोई ज्यादा खास बात नहीं हुई, क्योंकि ये इस टॉपिक के पर बात नहीं हुई। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ लक, हॉकी इज द गेम ऑफ टेक्निक एंड फुटबॉल इज द गेम ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये टेक्निक वाला जो पहलू है हरविंदर जी, ये कितना अहम रहा और इस टेक्निक का असर कितना दिखा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, हॉकी गेम ही टेक्निक की है। अगर इसमें बच्चा 7 से 8 साल का बच्चा हॉकी में जाएगा तभी वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएगा, क्योंकि टेक्निकली इसको देखा जाए स्टाइल गेम, तो डेट्स वाई कोई इसको इजीली नहीं खेल पाता। अगर 7-8 साल की उम्र का बच्चा ही इसमें हॉकी में जाएगा तभी वो प्रॉपर्ली उसको 10 से 12 साल की मनदीप उम्र कब तक से उससे प्रैक्टिस कम कर रहे कराया थे? जाएगा। हरविंदर, इस बारे में बताइए, प्रैक्टिस करते वक्त उनका बचपन से शेड्यूल क्या रहा है और पढ़ाई और खेल को बैलेंस करने की कोशिश कैसे हुई? परिवार ने कितना प्रोत्साहित किया और क्या चुनौतियां भी थी लोकल लेवल पर? कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स की तरफ किसी का रुझान है तो आसपास के लोग उतना मोरल सपोर्ट कई बार नहीं देते और कई बार देते भी हैं। आपके यहाँ पर माहौल क्या था? हमारे तो यहाँ पर एक्चुअली हॉकी में हमारे पूरे गांव में हॉकी थी, तो इसमें ऐसा नहीं था कुछ भी। और हाँ जितने भी छोटे बच्चे हमारे हॉकी ही खेलने के लिए स्टार्ट करते थे। स्टार्टअप हमारा हॉकी था, क्योंकि हमारे यहाँ से प्रगट सिंह जो ओलंपियन थे, तो उन्होंने ही गेयर अप किया था यहाँ पर सभी को। और मैं भी हॉकी खेलता था और मुझे देख के मनदीप हॉकी खेलने लगे, मनप्रीत, वरुण, जितने तलविंदर सिंह फॉर्मर हॉकी प्लेयर यहाँ के, जी और सभी यहीं पर हॉकी स्टार्टअप किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं जी था कुछ था। जी जी नवनीत, सवाल मेरा यही है कि आपके यहाँ माहौल कैसा था स्पोर्ट्स को लेकर और बचपन में किस तरह से प्रैक्टिस किया करते थे? कब से सिमरन खेल रहे हैं और अब जब ये कामयाबी उनको मिली है, देश को मिली है, उनकी वजह से देश को मिली है, सारे खिलाड़ियों की वजह से देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो बाकी आसपास के जो बच्चे हैं, परिवार के जो बच्चे हैं, वो हॉकी खेलने के लिए कितने उत्साहित दिख रहे हैं? जी जैसे अब देखो, ये मैच जीतने के बाद, ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ गया, उनका इंटरेस्ट हॉकी की तरफ बढ़ने लग गया। और जैसे गवर्नमेंट भी अब हॉकी का सपोर्ट कर रही है, तो मेरे को लग रहा आने वाले टाइम में हॉकी का लेवल बहुत ऊपर होगा, क्योंकि जब सभी लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, हमारे इंडियन लोग जब उसको प्रमोट करेंगे, उसको देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, तो डेफिनेटली जो आने वाले जनरेशन है वो भी इंटरेस्ट शो करेगी। खिलाड़ियों की मेहनत के साथ नवनीत और सत्येंद्र, आप दोनों से ही सवाल है कि खिलाड़ियों की मेहनत के साथ जो 135 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना थी, क्या वो भी काम आई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी और बहुत देशवासियों ने पूरी उम्मीद की थी कि इंडिया टीम ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीत कर आए, क्योंकि टीम ने परफॉर्मेंस ही बहुत आउटस्टैंडिंग दिया इस टूर्नामेंट में। सिर्फ एक ही मैच लूज किया है अपने ग्रुप मैच में, वो ऑस्ट्रेलिया से किया है, और बेल्जियम जो सेमीफाइनल मैच था वो लूज किया है। और अदरवाइज टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इस टूर्नामेंट में। हरविंदर जी, परिवार के जो बाकी बच्चे हैं वो उनमें अब उत्साह कितना बढ़ गया? आपने बताया कि हमारे यहाँ पहले से ही स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में रुझान रहा है, आप भी खुद हॉकी प्लेयर रहे हैं, परिवार के कई लोग हॉकी से जिनका राब्ता रहा है। अब ये उत्साह कितना और बढ़ने वाला है? बच्चे किस तरह से और ज़्यादा उत्साह दिखाएंगे हॉकी को लेकर? जी बिल्कुल, इससे बहुत बहुत ज़्यादा ही उत्साह बढ़ा है। हमारे तो अभी गांव में शाम की प्रैक्टिस में उन छोटे बच्चों में लड्डू बांटे गए और खुशी मनाई गई। जितने भी कोचेस है वहाँ पर थे, मैं भी अभी ग्राउंड से आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ जी। और मैं वहाँ पर देख रहा था कि छोटे छोटे, आई थिंक तो हमारे गांव में 100 से 150 बच्चे हैं छोटे जो प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक 10 से 12 साल के जो बच्चे। पता लग रहा है कि हॉकी में अभी उन बच्चों में मनदीप बनने की चाहत किस किस में दिख रही है? बढ़ेगा तभी बच्चे आएंगे। उन बच्चों में मनदीप बनने की चाहत किस किस में दिख रही है? जी मोस्टली काफी प्लेयर हैं जो फॉरवर्ड के थे, जो भी गोल स्कोरर होते हैं उनमें वो मनदीप बनना चाहते हैं, जो मिडफील्डर है वो मनप्रीत बनना चाहते हैं।
काफ़ी प्लेयर हैं गांव के ऐसे जो फॉलो अप करते हैं। सत्येंद्र, आपके परिवार में भी अब जो ये मुकाम सिमरन ने देश को दिलाया, उसके बाद इस तरह का माहौल बनेगा लाजमी है। परिवार में क्या इस तरह के और भी लोग हैं जिनका हॉकी से राब्ता रहा है, और नहीं भी रहा होगा तो आने वाले वक्त में तो होगा ही, ये बिल्कुल मुमकिन दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मनदीप के ब्रदर ने बताया कि उनके गांव में हॉकी का काफ़ी क्रेज़ है। हमारे गांव में भी हॉकी का काफ़ी क्रेज़ है, और जब बच्चा 9-10 साल का होता है तो वो हॉकी के मैदान में जरूर खेलने के लिए जाता है जी। और अभी जो इंडिया का प्रदर्शन है, ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो अभी तो और ज़्यादा जनरेशन को, एक यंग जनरेशन को चांस मिला है तो हॉकी को आगे खेलने के लिए। अभी मुझे गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट है कि हॉकी को और प्रमोट करें और जो सहूलतें, जो फैसिलिटीज़ है और बढ़ाएं थोड़ा। इसके अलावा जो पंजाब सरकार के खेल मंत्री राणा साहब की तरफ से भी ऐलान किया गया कि 1 करोड़ की राशि दी जाएगी, उस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है सत्येंद्र नवनीत? इस पर क्या कहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने जो 1 करोड़ का प्राइज मनी अनाउंस किया है, और हमें अपनी गवर्नमेंट पे भी काफ़ी गर्व है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में और अच्छा करेगी। हरमिंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब सरकार की तरफ से 1 करोड़ की राशि 18 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स पंजाब के, उन 10 प्लेयर्स को दी जाएगी। जी, मैं पंजाब गवर्नमेंट का थैंक यू करूंगा, और क्योंकि उन्होंने पर प्लेयर को 1 करोड़ रुपया देने की डिसीजन लिया है। राणा गुरजीत ने पहले ही डिसीजन लिया था, आई थिंक सो पहले उन्होंने कहा था कि ब्रॉन्ज मेडल को 75 लाख है, और अभी मुझे पता लगा है कि उन्होंने जो रकम है वो बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। जी। हरमंदिर जी, जो सबसे बड़ा जहन में सवाल है कि टीम को मेडल मिला है, टीम वापस लौटेगी, टीम का स्वागत किया जाएगा, लेकिन ये रास्ते इतने आसान नहीं रहे हैं, ये मुश्किल रास्ते, क्या चुनौतियां रही, और किस तरह से इन चुनौतियों को आप देखते हैं? उन चुनौतियों का अगर आप जिक्र करना चाहें, क्योंकि ऐसे हॉकी से जुड़े कई लोग होंगे जो अपने घरों में बैठकर देख रहे होंगे, और इस जीत के बाद कई लोग हॉकी से जुड़ना भी चाहेंगे, कई सारे बच्चे प्रैक्टिस करना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे देश के लिए, और देश के लिए खेलना सबका सपना होता है। क्या चुनौतियां रही हैं, और खेलों के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, देखा जाए तो ओलंपिक ही ऐसा गेम है जिसको सबसे बड़ा गेम माना जाता है हॉकी में। बिल्कुल। और उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेना आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से चुनौतियों का सामना किया टीम इंडिया ने, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूसली वो कैंप में रहते थे, 3-3 महीने कैंप से वापस नहीं आते थे। अभी तो कोरोना में वो वहाँ पर आइसोलेट भी हुए थे, और वहीं पर ही वो उनकी 2-2 महीने 3-3 महीने प्रैक्टिस चलती थी। यहाँ पर 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए मैक्सिमम 10 दिन के लिए यहाँ पर आते होंगे। उसके बाद फिर वो वहाँ वहीं पर कैंप में चले जाते थे। कैंप में उनका हार्ड वर्क काफ़ी होता था। मैं उनसे मंदीप से पूछा कैसा था, मेरे ख्याल से वीकली उनके 2 रेड सेशन होते थे। रेड सेशन में तो बहुत ज़्यादा वो थक जाते थे, और आज जो भी है, उनकी जितनी भी मेहनत हुई, उनका नतीजा आपके सामने। कोविड को लेकर कोई जिक्र हुआ था क्या हरमिंदर जी, जब बात कर रहे थे आप मनदीप से? क्योंकि टोक्यो में केसेस बढ़ रहे हैं और चिंता सबको थी, क्योंकि एथलीट्स हमारे वहां पर गए हुए हैं। उसको लेकर उनकी तरफ से कोई जानकारी या फिर बातचीत में आपने कहा हो कि एहतियात बरतना होगा, खास ख्याल रखना होगा उनको? जी, मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा कोविड का ये कैसा है, वो उसने कहा था कि ये सभी यहाँ पे प्रिकॉशन बरती जा रही है, और जो भी उनके आई थिंक सो रोज टेस्ट मॉर्निंग होते थे, और सेफ थे वहाँ पर। जितना जो भी था अपना अपना मास्क और सैनिटाइजर वगैरह हमारे पास में, और सभी प्रिकॉशन यूज कर रहे थे। नवनीत, सत्येंद्र, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस बारे में क्या बात हो पाई थी सिमरन से? कोविड के टाइम में भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और वो प्रिकॉशंस को यूज करते हुए बहुत सेफ्टी के साथ उस टाइम अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसलिए उनमें कोई प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने दी, और रिजल्ट उसका अच्छा मिला। जीत का जो ये हौसला है मेंस टीम का, वुमेन्स टीम तक भी पहुंचे, एक महिला होने के नाते आपको क्या उम्मीदें हैं नवनीत? कल अर्जेंटीना से भारत का जो महिला टीम है उनका मैच होने वाला है, उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? जी, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि गर्ल्स भी कल मैदान में होगी, और वो भी ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेकर आएंगी। सत्येंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आज मेंस इंडियन हॉकी टीम ने जो मैच जीता है, और गर्ल्स की
जो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि उनको भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीतना काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे लगता है हमारी लड़कियां ये मैच जरूर जीतेंगी। हरमिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप हॉकी के प्लेयर भी हैं, अगर आप हम कनेक्ट हैं हमारे साथ, तो जो दबाव रहता है हॉकी खेलते समय, और ख़ास करके जब आपको पता है कि आप खेलों के महाकुंभ में हैं, आप देश के लिए एक मेडल लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय एक प्लेयर होने के नाते क्या चुनौतियां रहती हैं, क्या प्रेशर रहता है, इस बात का जिक्र बातचीत में कब कब करते रहे मंदी? चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हरमिंदर जी। लेकिन सत्येंद्र और नवनीत का इस बारे में बात हो रही थी कि प्रेशर कितना है, नर्वसनेस कितना होगा, और एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा लेवल जहां पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी होती हैं कि किसको क्या मेडल होगा, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। तो क्या नर्वस थे सिमरन, और नर्वसनेस के बाद भी क्या 2 गोल कर दिया? नहीं, ये बिल्कुल जो ओलंपिक है अपने आप में बहुत ही बड़ा इवेंट है। जैसे भी कोई हॉकी खेलता थोड़ा ऊपर आता है तो उसका एक ही गोल होता है कि मैंने ओलंपिक खेलना है, और उससे ज़्यादा मुश्किल है कि इंडिया की तरफ से ओलंपिक खेलना। बिल्कुल, आपको मालूम है कि इंडिया में हॉकी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम दूसरी कंट्री में कंपेयर करें तो इंडिया की रिप्रेजेंट करना बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बिल्कुल। बात मैं इसी सवाल पर आने वाला था आप लोगों के पास कि ये कैसा मुकाम था कि 135 खिलाड़ियों, 135 करोड़ की पॉपुलेशन में से 18 प्लेयर चुने गए, और उसमें सिमरन अकेले थे जिन्होंने इस एक तरह से फाइनल मैच जिसने मेडल दिलाया उसमें 2 गोल्स किया। ये भी अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है सत्येंद्र। जी बिल्कुल। सिमरन का हम अगर प्रदर्शन देखें पहले का, और जूनियर वर्ल्ड कप में आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिमरन ने फाइनल मैच में बेल्जियम के अगेंस्ट एक गोल किया था, और टीम ने विन किया था, वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप जीता था जो लखनऊ में 2016 में हुआ था। और उसका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब था, और वो उसमें एक काबिलियत है कि वो अंडर प्रेशर नहीं खेलता, गेम को प्रेशर में लेकर नहीं खेलता, अपना कूल माइंडेड, अपना ओपन गेम खेलता है। जो रिजल्ट हमारे सामने, आज उसने 2 गोल किया है, एक शॉट कार्नर बनाया, उसमें भी इंडिया टीम को गोल मिला है। नवनीत, आपकी अरदास पूरी हुई, और ऐसे उम्मीदें कितनी हैं आपको आने वाले वक्त में, और आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल मेरा यही होगा, जिस तरह से सिमरन ने भी प्रदर्शन किया है, टीम ने प्रदर्शन किया है, और कल एक और प्रदर्शन वाला दिन है। जी, मेरे को लग रहा है कि सिमरन को आगे और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, तो जो वो नेक्स्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया की झोली में डाले, और सारी टीम को, ये टीम वर्क है, सारी टीम को एक साथ जोर लगाना होता है, तो सभी को अपने में जो भी कमियां हैं वो उनको इम्प्रूव करें, और नेक्स्ट टाइम में उनको बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, और वो जरूर गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र और नवनीत, आपने वक्त निकाला इंडिया न्यूज़ के लिए, और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर से। सिमरन ने 2 गोल्स किए, और ये 2 गोल्स टर्निंग फैक्टर भी साबित हुआ टीम इंडिया की जीत के लिए। टीम इंडिया ने ये जीत 41 साल बाद ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में दर्ज की है, और ब्रॉन्ज मेडल जो देश के लिए लेकर ये खिलाड़ी आ रहे हैं, इससे जिम्मेदारियां इन खिलाड़ियों की भी बढ़ गई है, और हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इन खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित करें, क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसका आगे बढ़ना, खिलाड़ियों का आगे बढ़ना, हमारा आगे बढ़ना ऐसा बराबर सा होगा। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।